जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आपका एग्जाम जो है चल रहे हैं। लगभग 1 से 2 सप्ताह के अंतर्गत आपका जो है एग्जाम खत्म हो जाएगी और फिर आपका जो है कुछ दिनों बाद आपका एडमिशन की प्रक्रिया रिजल्ट आने के बाद जो है शुरू हो जाएगी। एडमिशन के दौरान जो है काफी बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट को लेकर जो है काफी परेशानी आती है, जिसकी वजह से उनका एडमिशन जो है नहीं हो पाता है। नाम आए हुए भी, सब कुछ किए हुए भी जो है उनको धरा का धरा रह जाता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप अभी से ही जो है अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए, ताकि आपके एडमिशन में किसी भी प्रकार की जो है समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो आइए हम एक एक चीजों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, बिहार डीएलएड 2025 की बात करें, एडमिशन डॉक्यूमेंट सब तैयार रखो ताकि आपको एडमिशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो है एग्जाम अभी चल रहा है और ये एग्जाम आपका खत्म कब होगा, तो 27 जो है आपको सितंबर 2025 को आपका एग्जाम ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जो है बात कर ले आंसर की बात कर ले और रिजल्ट की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आपका लगभग जो है देखा जाए तो अक्टूबर में आपको जो है मिल जाएगा। और फिर आपका जो है एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपका जो है नवंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। समझ गए, नवंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। तो एडमिशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं ये भी जान लीजिए। समझ गए, एडमिशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है ये डॉक्यूमेंट को जान लीजिए। साथ ही साथ इन सारे डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन में किसी तरह की समस्या नहीं आवे। तो आइए यहाँ पर मैं आपको एक ही चीजों के बारे में बता दूं। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे गए, टोटल आपको 14 से 15 डॉक्यूमेंट रहते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट लगता है वो आपका लगता है आवेदन फोटोकॉपी। आवेदन फोटोकॉपी कहने का मतलब है कि जब आपने जो है डीएलएड एंट्रेंस का फॉर्म भरा, डीएलएड एंट्रेंस का फॉर्म जो है भरा था उसका फोटोकॉपी लगेगा। जो आवेदन फोटोकॉपी कहने का मतलब है कि जब डीएलएड का फॉर्म आया था तो उस समय आपने जब डीएलएड का फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने के बाद एक आवेदन कॉपी मिलता है, तो उस आवेदन कॉपी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आवेदन कॉपी नहीं तो समस्या आ जाएगी। दूसरा आपका आता है काउंसलिंग फॉर्म। देखिए, ये दूसरा काउंसलिंग फॉर्म जिसको हम लोग जो है CLF बोलते हैं, तो ये अभी आपके पास नहीं होगा क्योंकि ये जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद आप लोग जब काउंसलिंग कीजिएगा तो उस समय आपके पास इसका फोटोकॉपी रहेगा। फिर जब आपका काउंसलिंग कर लीजिएगा तो फिर बिहार सरकार के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा जो है आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाएगा, उसका फोटोकॉपी लगना चाहिए। तो ये दोनों अभी आपके पास नहीं होगा। ये दोनों क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद। ये दोनों क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया है। रिजल्ट आने की बाद की प्रक्रिया, समझ गए ना। ये आपका काउंसलिंग फॉर्म और आपका अलॉटमेंट लेटर। काउंसलिंग यानी कि हम अपने काउंसलिंग करते हैं, कॉलेज का चयन करते हैं। जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो बिहार बोर्ड है वो कटअप के अनुसार हमें कॉलेज अलॉट करती है कि आप इस कॉलेज में नाम आ रहा है, इस कॉलेज में आ रहा है, तो उसको रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो है मैट्रिक का अंक पत्र और आपका मूल प्रमाण पत्र ये सब आपके पास होगा, लेकिन इसको तैयार रखिएगा। इसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लगता है, याद रखिएगा। अगर आप 12 पर ले रहे, 12 पर तो आपका एडमिशन होगा, तो अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, समझ गए ना। जो बच्चे 12 करके डीएलएड करेंगे और जो बच्चे ग्रेजुएशन करके डीएलएड करेंगे तो उनके लिए ग्रेजुएशन का भी जो है मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेगा, ये बात याद रखिएगा। अब जो आपका लगेगा 7वां नंबर, वो आपका लगेगा CLC। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे जब एडमिशन ले लेते हैं तो उनके पास CLC नहीं होता है, तो CLC मस्ट है। अगर आपके पास CLC नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन क्या होगा, नहीं होगा। बिना CLC का एडमिशन मुश्किल है। क्लियर है। तो अगर आप 12 पर ले रहे हैं तो 12 का CLC दीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन पर एडमिशन लेंगे तो ग्रेजुएशन का CLC दीजिए। उसके बाद आप लोग जो है अपना जाति, देखिएगा मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है EWS से हैं, अगर आप NCL OBC से आते हैं तो आप लोग बनवा लीजिएगा। नहीं तो NCL OBC EWS अगर नहीं है तो भी दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग जो है अपना जाति बनवा लीजिएगा और जिनका OBC है वो अपना OBC बना लेंगे, जिनका NCL है NCL बना लेंगे, जिनका EWS सर्टिफिकेट है वो EWS बना लेंगे। समझ गए, वो लगता है जो आपने फॉर्म में डाला होगा। फिर आपका जो है निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र आपका जो है एडमिशन के समय बनता है, ये अभी जरूरत नहीं है, एडमिशन के समय। उसके बाद आपका जो है शपथ पत्र, ये भी आपका एडमिशन के समय बनेगा। आधार कार्ड आपके पास होगा, उसका ओरिजिनल फोटोकॉपी, 5 गो फोटो चाहिए। और आपका जो है फिजिकल डिसेबल, जो बच्चे अंधे होते हैं, जिनको दिक्कत है, उनका डॉक्यूमेंट लगता है। तो जो चीजें एडमिशन के समय लगने वाला है उसको हमने गोला घेर दिया है कि ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है क्या है कि एडमिशन के समय लगेगा। लेकिन तत्काल में जितने डॉक्यूमेंट है, जो आपका जाति, आवास, निवास, NCL OBC EWS, ये सब जरूर बना लीजिए। CLC नहीं तो उसका उपाय कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको एडमिशन के समय काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उस समय आपका अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, ये लिख लीजिए। समझ गए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप